एशिया कप चल रहा है, उसमें कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं, मैचेस भी चल रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान अब फाइनल में पहुंच गया है। फिलहाल हम फाइनल के मैच की बात नहीं करेंगे। कुछ और पॉइंटर्स हैं इस वीडियो में जुड़े हुए, वो मैं आपसे जो है इस वीडियो के दौरान डिस्कस करूंगा। पहला, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पे फाइन इम्पोज हुआ है, क्यों हुआ है, इस पे चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के प्लेयर हारिस राउफ पे भी फाइन इम्पोज किया गया है, क्यों हुआ है, कितना हुआ है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दूसरे पाकिस्तान प्लेयर साहिबजादा फरहान को नॉट गिल्टी करके छोड़ दिया गया है, वार्निंग देके छोड़ दिया गया है। ऐसा भी क्यों किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। प्लस इस पर इसको भी समझेंगे कि बीसीसीआई ने इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है, या बात और आगे जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। मोहसिन नकवी जो एसीसी के इस वक्त चेयरमैन हैं और पीसीबी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है, क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई है? तो आज फाइनल मैच को छोड़कर हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या ये जरूरी है, और जो आईसीसी ने जो एक्शन लिया है वो कितना महत्वपूर्ण है। चलिए सूर्य कुमार यादव से ही हम शुरू करते हैं। एशिया कप के स्टार्टिंग में चलते हैं। ग्रुप स्टेज का जो मैच था पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का 14 सितंबर को, आप जानते हैं बड़ी जबरदस्त जीत उसमें जो है इंडियन क्रिकेट टीम ने दर्ज करी। मैच जीते और उसके बाद हाथ नहीं मिलाया, वापस चले गए, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद कर दिया। पाकिस्तान को ये बात बड़ी अखर गई कि बड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई उसको, ऑन ग्राउंड की प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया। और जिसका रिएक्शन भी देखने को मिला कि वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उनके कप्तान नहीं आए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है उनके कप्तान हाजिर नहीं हुए, जिसको लेके बड़ा बवाल उठा। फिर उसके बाद नहले पे दहला मारा सूर्य कुमार यादव ने, प्रेजेंटेशन में गए। प्रेजेंटेशन में ये भारत की जीत को जो है पहलगाम विक्टिम्स की फैमिलीज और इंडियन सोल्जर्स को डेडिकेट कर दिया, जो पाकिस्तान को घाव पे नमक आप कह सकते हैं वैसे छिड़कने जैसा था, जिससे पाकिस्तान और बौखलाया। पाकिस्तान ने पहले इसकी कंप्लेंट एसीसी को करी, एशिया क्रिकेट काउंसिल को, फिर उसके बाद आईसीसी में इसकी कंप्लेंट करी। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने तो इस मामले को जो है दरकिनार कर दिया था, लेकिन जो सेकंड रेफरी थे रिची रिचर्डसन उसी मैच में, उन्होंने इस मामले को जो है हाईलाइट किया और उसके बाद तलब किया गया सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने प्रेजेंटेशन में ऐसी बात कही थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी कुछ बातें कही थी जिसको लेकर रिची रिचर्डसन ने जो है उनको तलब किया। उसी पे आते हैं। जब सूर्य कुमार यादव की पेशी की गई तो उनसे पूछा गया, उनको बताया गया, उनसे ये बोला गया कि आपने ऐसी ऐसी हरकतें करी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो सूर्य कुमार यादव ने उस बात को एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से उनको 30% जो है उनकी मैच फी डिडक्ट की गई है। डीमेरिट पॉइंट की भी बात की जा रही थी कि सामने आएगा, लेकिन डीमेरिट पॉइंट फिलहाल ऐसा कुछ अभी तक बात उस पर सामने आई नहीं है। लेकिन हाँ, 30% मैच फी जो है उनकी डिडक्ट की गई है इसके चलते। हालांकि बीसीसीआई ने इसके लिए एक कंप्लेंट फाइल करी है, अपनी जो है आपत्ति एक दर्ज कराई है कि इस तरह के फाइन सूर्य कुमार यादव पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें पहली बार नहीं हुई है। किसी ने भी क्रिकेट ग्राउंड का मैदान या प्रेस कॉन्फ्रेंस या आईसीसी या क्रिकेट से जुड़ी हुई कोई भी चीजों का मंच का इस्तेमाल पहली बार पॉलिटिकल चीजों के लिए नहीं किया है, इससे पहले भी कई बार किया है। शोएब मलिक का आपको पुराना बयान याद होगा, जब फाइनल हारे थे तो उन्होंने जो है सभी मुसलमानों को जो है बता दिया था कि ये सारे मुसलमानों की हार है, मतलब पाकिस्तान की हार है, दुनिया के सारे मुसलमानों की हार है। तो ऐसा नहीं होता, और ये पहली बार चीजें नहीं हुई, इससे पहले भी होती रही है। फिलहाल आप क्रिकेट को क्रिकेट रखना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको वार्निंग देके भी आप छोड़ सकते थे कि इस तरह की चीजें आगे दोबारा ना हो। चलिए अब आते हैं सुपर 4 के मैच में। सुपर 4 का मैच 21 सितंबर को हुआ, इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान हार से बौखलाया हुआ था, नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी चली रही थी। उसी के बीच में जो है जब पाकिस्तान ने बोर्ड पे 171 लगा दिए तो बड़ा सीना चौड़ करके जो है ग्राउंड पे आए थे। लेकिन उसके बाद जब मुंहतोड़ जवाब उनको अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने देना शुरू किया तो उससे बौखलाए, जिसकी वजह से उन्होंने ग्राउंड पे कुछ रिएक्शंस करना शुरू कर दिया। एक गन सेलिब्रेशन आपको याद होगी, साहिबजादा फरहान जो पाकिस्तान के बैटर हैं, उन्होंने बैट को गन दिखा के फायर करने जैसा प्रदर्शन किया।
प्लस जब बॉलिंग कर रहे थे तो हारिस राव बार बार स्लेज कर रहे थे इंडियन बैट्समैन को, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन। और जब फील्डिंग भी कर रहे थे तो इंडियन क्राउड को जो है इस तरह से एक्शन करके चिढ़ा रहे थे और इस तरह से कर रहे थे, कुछ पता नहीं इसका क्या मतलब है, आप उसका मतलब निकाल सकते हैं अपने अपने तरीकों से, और सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो इन चीज़ों को लेके जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी जो है आपत्ति दर्ज कराई थी कि हमारे प्लेयर के साथ स्लेजिंग की गई, उल्टे सीधे एक्शन किए गए। संजू सैमसन को जब हारिस राव ने आउट कर लिया तो उसके बाद ऐसे ऐसे कुछ करके जो है सेलिब्रेशन किया। तो ये बात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद मैच रेफरी ने उनको भी तलब किया। हारिस राव से जब पूछा गया कि ये सेलिब्रेशन क्या था, ये सेलिब्रेशन क्या था, तो उन्होंने सीधे नकार दिया कि ये कोई पॉलिटिकल सेलिब्रेशन नहीं है, ऐसे तो कोई भी कर सकता है, या मैं ऐसे करूं ऐसे करूं ऐसे करूं कुछ भी करूं, ये कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं जा रहा है। क्या आपको, उन्होंने मैच रेफरी से पूछा कि आपको इसमें कुछ पॉलिटिकल लग रहा है, तो मैच रेफरी कहते नहीं मुझे कुछ पॉलिटिकल नहीं लग रहा है। लेकिन फिर मैच रेफरी ने उनको घेरा किस बात पे, जो आपने संजू सैमसन से, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल से स्लेजिंग करी थी, उनको अपशब्द कहे थे ऑन ग्राउंड पिच पे, इन सब चीजों को लेके घेरा। तो हारिस राव पर भी जो है 30% का जो है उनकी फीस पे डिडक्शन हुआ है, उसका फाइन उनको भी लगा है, वो भी हर जाना उनको देना पड़ेगा, जैसे सूर्य कुमार यादव को देना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे जो इनके बैट्समैन है, साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान का जो गन सेलिब्रेशन है, जब मैच रेफरी ने उनके बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये कोई पहली बार नहीं है, पूर्व में कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो ऐसे सेलिब्रेशन कर चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी का नाम इसमें गिना दिया, फिर उसके बाद विराट कोहली का भी जो है नाम गिना दिया, और कोई नाम उनके दिमाग में आया नहीं, इंडियन क्रिकेटर से ही उनके दिमाग में आए तो उन्होंने उन्हीं के नाम गिना दिए वहां पे कि महेंद्र सिंह धोनी भी इससे पहले कर चुके हैं, विराट कोहली भी ऐसे कर चुके हैं, और बाकायदा वो फोटो अपने मोबाइल में लेके गए थे, मतलब कि आप ये देखिए ये पहले कर चुके हैं इस तरह के सेलिब्रेशन, ये कोई नया नहीं है और ये कोई पॉलिटिकल चीज भी नहीं है। मैं पाकिस्तान में जहाँ से आता हूँ वो पठान कम्युनिटी है, और पठान कम्युनिटी में हम लोग बचपन से ही गन और ये सब देखते रहते हैं। वैसे हम इंडियन समझ सकते हैं कि आपका गन से कितना ज्यादा लगाव है, गन्स के कितने इर्द गिर्द आप रहते हैं। और मैं एक बात उस दिन से कहता आ रहा हूँ, आज फिर ये कहता हूँ कि अगर आपके हाथ में बैट नहीं होता तो क्या होता और आप क्या कर रहे होते सरहद पे या उसके पार या कहीं और, वो आप बखूबी जानते हैं। तो उनको जो है फिलहाल इस मामले में वार्निंग देके छोड़ दी गई, कोई फाइन उन पे इम्पोज नहीं हुआ, किसी भी तरह की सजा उन पर नहीं लगाई गई है। तो इसी वजह से पाकिस्तान जो है मुझे लगता है कि एक बार फिर से इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर सकता है, खासकर क्योंकि जिस तरह से आक्रामक तेवर से साहिबजादा फरहान कर रहे थे बैटिंग, तो हो सकता है कि इस तरह का परफॉर्मेंस, इस तरह का सेलिब्रेशन वो फिर से एक बार करते हुए दिखाई दे। हालांकि करना नहीं चाहिए, और अब की करते हैं तो बैन लगने की भी बात आ सकती है, हालांकि करेंगे नहीं जहां तक लगता है। अब आते हैं मोहसिन नकवी। देखिए एसीसी के अध्यक्ष है मोहसिन नकवी, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक वीडियो ट्वीट किया, ऐसे ऐसे करते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देखिए मोहसिन नकवी एसीसी के अध्यक्ष तो हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तो अध्यक्ष हैं, साथ ही वहां के मंत्री भी हैं। मतलब इस समय जो पाकिस्तान में सरकार है उसमें मंत्री भी हैं, तो आप पॉलिटिकली चीजें वो नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता। मोहसिन नकवी जो भी स्टेप लेंगे या जो चीज भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड होती हैं। आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन, मतलब वो वहां की सरकार में मंत्री है, तो वो पॉलिटिकल चीजें नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। और हमारे क्रिकेट बोर्ड में आप ऊपर से नीचे तक उठा के देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पॉलिटिक्स से आता हो, या और अगर हैं भी, राजीव शुक्ला के बारे में आप सोच रहे होंगे तो वो नीचे हैं, मतलब वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं है, बीसीसीआई प्रेसिडेंट नहीं है, तो ये सारी चीजें, और उन्होंने इस तरह का कोई ट्वीट भी नहीं किया है। तो फिलहाल मामला ये है। मेरा मानना है क्रिकेट को क्रिकेट रहना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। जिस तरह की हरकतें उन्होंने ग्राउंड में करने की कोशिश करी, भाई मैच खेल रहे हो, मैच को मैच की तरह खेलो, आओ, दम है तो जीत के दिखाओ, नहीं है तो हार तो रहे ही हो, 2-0 से हार रहे हो, फाइनल बचा है उसमें भी मुंह काला करके जाओगे। अरे भाई क्रिकेट खेलो, क्रिकेट को क्रिकेट तक रहने दो।
खींचने की कोशिश मत करो। खींचोगे तो हर तरफ से चौतरफा मार आपको ही पड़ेगी, वो चाहे बॉर्डर्स पे हो या क्रिकेट के ग्राउंड में, या जो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है 5 अक्टूबर को, वहाँ मैच है, वहाँ पे भी। तो मेरा ये मानना है कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दीजिए। सूर्य कुमार यादव को लेके जो एक्शन हुआ है, बीसीसीआई ने फिलहाल उसके लिए आपत्ति दर्ज कराई है। उम्मीद है कि जल्द ही उस पे निष्कर्ष निकलेगा, उस पे भी बातें सामने आएंगी। हालांकि आईसीसी को इन सारी चीज़ों को लेके एक मीडिया रिलीज निकालनी थी, मीडिया पर्सन्स को देनी थी, लेकिन फिर उन्होंने जो है एशिया कप तक रोक दी है। उम्मीद करते हैं एशिया कप के बाद मंडे या ट्यूसडे में सारी बातें मीडिया रिलीज के थ्रू आईसीसी सामने रखेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।